फास्ट लेन 2021 से पहले हमें आखिरी मंडे नाइट रॉ 15 मार्च 2021 को देखने को मिलेगी। कौन फेस करेगा बॉबी लैशली को WWE चैंपियनशिप के लिए? एलेक्सा ब्लिस और लेजेंड किलर के बीच में क्या हमें फाइनली द फील्ड की रिटर्न होती हुई दिखेगी? इसके अलावा दोस्तों हमारे पास है कुछ ब्लॉकबस्टर रेसलिंग अपडेट्स की पॉल हेमन ने बिग ई को क्या दिया है ऑफर। बॉबी लैशली ने बात करी ब्रॉक लेसनर वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के ट्रिपल थ्रेट मैच के बारे में। साथ में पॉल हेमन ने एज को क्या कहा कि तुम्हारा दोस्त तो रोमन रेंस को देख के भाग गया। करेंगे दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बॉबी लैशली के बारे में। करंट WWE चैंपियन बॉबी लैशली ने अपने रेसलमेनिया 37 मैच पे एक बड़ा बयान दे डाला। अगर बॉबी लैशली को अपनी WWE चैंपियनशिप रेसलमेनिया 37 पे एक ट्रिपल थ्रेट मैच में डिफेंड करनी पड़ी जहां पे ब्रॉक लेसनर और ड्रू मैकइंटायर उनके अपोनेंट हुए, तो मैच की एंडिंग कैसे होगी? बॉबी लैशली ने क्रिएटिव राइटर की तरह रिवील कर दिया। बॉबी लैशली ने कहा कि अगर ब्रॉक लेसनर और ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ एक ट्रिपल थ्रेट मैच होता है तो मैच के सीक्वेंस ऑफ मूव्स कुछ इस तरीके से होंगे। ब्रॉक लेसनर ड्रू मैकइंटायर को एक F5 मारेंगे। जैसे ही ब्रॉक लेसनर खड़े होंगे, मैं ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली ब्रॉक लेसनर को एक स्पीयर लगा दूंगा, जिसके बाद ब्रॉक लेसनर ड्रू मैकइंटायर को एक F5 लगाएंगे, जिसके बाद मैं ड्रू मैकइंटायर को हर्ट लॉक लगा के सबमिट कराने की कोशिश करूंगा और आखिरी में ब्रॉक लेसनर हम दोनों को ही साथ में एक F5 लगा के मैच खत्म कर सकते हैं। यानी कि बॉबी लैशली भी जानते हैं अगर सीक्वेंस ऑफ मूव्स कुछ हुए तो शायद ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया 37 पे विक्टोरियस होकर WWE चैंपियनशिप जीत सकते हैं। वैसे बॉबी लैशली को WWE में क्रिएटिव राइटर होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आंद्रादे के बारे में, जो रिसेंटली अपनी WWE की रिलीज रिक्वेस्ट कर चुके हैं, जिसके बाद काफी ज्यादा ट्विस्ट आया आंद्रादे की रिलीज रिक्वेस्ट में। WWE ने आंद्रादे की रिलीज रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया है और अभी भी हमें आंद्रादे WWE में ही देखने को मिलेंगे। आंद्रादे सिर्फ अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने का वेट कर रहे हैं, जिसके बाद वो WWE को छोड़ के चले जाएंगे। WWE के पास दो ऑप्शन है, आंद्रादे का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने दिया जाए फिर आंद्रादे चले जाएंगे, या आंद्रादे को शॉर्लेट फ्लेयर के साथ एक बड़ा पुश दे दिया जाए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन खत्म होने के बाद टॉकिंग स्मैक शो पे क्या क्या हुआ। हमें पॉल हेमन के गेस्ट बिग ई देखने को मिले। बिग ई की पिटाई अपोलो क्रूज ने हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे करके दिखाई थी, जिसके बाद फास्ट लेन 2021 पे बिग ई को अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप अपोलो क्रूज के खिलाफ डिफेंड करनी है। पॉल हेमन ने बिग ई को एक बड़ा ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि जिमी ऊसो अपनी रिटर्न WWE में काफी जल्दी करने वाले हैं। वो चाहे तो जैसे जे ऊसो रोमन रेंस को सर्विसेज देते हैं और रोमन रेंस की टाइटल रेन को कंटिन्यू रखते हैं, ऐसा ही जिमी ऊसो बिग ई के लिए कर सकते हैं। यानी कि पॉल हेमन ने एक तरीके से ब्लड लाइन 2.0 टीम के मेंबर जिमी ऊसो को बिग ई को देने की बात करी, और जैसे रोमन रेंस के साथ जे ऊसो हैं वैसे ही बिग ई के साथ हमें जिमी ऊसो देखने को मिल सकते हैं। पॉल हेमन ने बिग ई को कहा कि अभी रिप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, अपना टाइम लो और उसके बाद मेरे ऑफर का रिप्लाई करना। साथ में बिग ई ने पॉल हेमन को कहा कि वो अपनी टाइटल रेन को कंटिन्यू रखेंगे और अपना टाइटल नहीं हारेंगे, क्योंकि अगले रेसलमेनिया 38 पे वो रोमन रेंस के खिलाफ एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच में भिड़ना चाहते हैं और डुअल चैंपियन बन के रोमन रेंस को हराना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों टॉकिंग स्मैक शो पे पॉल हेमन ने रोमन रेंस के अपोनेंट एज को भी एक मैसेज दिया। मैसेज में पॉल हेमन ने एज को कहा कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड क्रिश्चियन WWE को छोड़ के ऑल एलीट रेसलिंग में क्यों भाग गया, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो WWE
WWE में रहेगा तो सिर्फ तुम्हें सताने के लिए रोमन रेंस क्रिश्चियन की खूब पिटाई करेगा। इसीलिए क्रिश्चियन ने डिसाइड करा कि वो WWE में नहीं बल्कि ऑल एलीट रेसलिंग में चला जाएगा ताकि वो तुम्हारी वजह से रोमन रेंस से ना पिटे। तो दोस्तों इन रेसलिंग अपडेट्स के बाद अब बात करते हैं कि 15 मार्च 2021 के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे हमें फास्टलेन 2021 से पहले अब क्या-क्या देखने को मिलेगा। WWE ने 2 टाइटल मैचेस ऑलरेडी अनाउंस कर दिए हैं। हमें मंडे नाइट रॉ पे देखने को मिलेगी रॉ टैग टीम चैंपियनशिप मैच जहां पे सेड्रिक अलेक्जेंडर और शॉल्टन बेंजामिन अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे कोफी किंगस्टन एंड जेवियर वुड के खिलाफ। इस मैच की प्रेडिक्शन दोस्तों साफ है, फास्टलेन 2021 से पहले हमें चैंपियनशिप चेंज हैंड्स होती भी नहीं दिखेगी। इसीलिए दोस्तों पूरी उम्मीद है कि इस मैच में हमें हर्ट बिजनेसेस जीतती हुई नजर आएगी और अपनी चैंपियनशिप रिटेन करती हुई दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप भी ऑन द लाइन होगी जहां पे मैट रिडल अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे मुस्तफा अली के अगेंस्ट। दोस्तों इस मैच में हमें रेट्रिब्यूशन कोई ऐसी गलती करते हुए दिखेगी जिसकी वजह से मुस्तफा अली जीतने की वजह हमें हारते हुए दिखेंगे, जिसके बाद मुस्तफा अली रेट्रिब्यूशन की टीम से काफी ज्यादा नाराज होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों मिस के लिए अब नेक्स्ट क्या है, पिछले हफ्ते बॉबी लेस्ली ने द मिस को हरा दिया, इसीलिए अब मिस को WWE चैंपियनशिप मैच तो नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्तों पूरी उम्मीद है कि मिस अपनी रेसलमेनिया 37 की स्टोरी लाइन की तरफ अब आगे बढ़ेंगे और द मिस की स्टोरी लाइन होगी द बैड बनी के खिलाफ। इसीलिए हमें बैड बनी और द मिस के बीच में स्टोरी लाइन इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे स्टार्ट होती हुई दिख सकती है, जिसमें हमें डेमियन प्रिस्ट भी जरूर इंक्लूड होते हुए दिखेंगे। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि कैसे शेन मैकमैन ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को स्टूपिड 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 कहा था। इस हफ्ते दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन शेन मैकमैन से रिवेंज लेने की कोशिश करेंगे। ब्रॉन स्ट्रोमैन इतने गुस्से में है वो ना सोचने वाले कि ये अथॉरिटी है या पैथॉरिटी है। हमें लगता है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन शेन मैकमैन या एडम पियर्स में से किसी एक की पिटाई करेंगे, जिसके बाद शेन मैकमैन या एडम पियर्स ब्रॉन स्ट्रोमैन को सस्पेंड कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों मंडे नाइट रॉ पे हमें शार्लेट फ्लेयर फिर से ऑस्का को रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करती हुई नजर आ सकती हैं, जिनको कन्फ्रंट करने के लिए पेटन रॉयस, मैंडी रोज, डेना ब्रुक और रिया रिप्ली आती भी दिख सकती हैं, जिसके बाद हमें नंबर 1 कंटेंडर मैच फास्टलेन 2021 के लिए अनाउंस होता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा दोस्तों मंडे नाइट रॉ पे हमें लेजेंड किलर और एलेक्सा ब्लिस के बीच में स्टोरी लाइन कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। पिछले हफ्ते एजे स्टाइल्स रेंडी ऑर्टन पे भारी पड़े क्योंकि हमें द फील्ड वाली फीलिंग एलेक्सा ब्लिस ने दी थी। दोस्तों इस हफ्ते भी हमें एलेक्सा ब्लिस और रेंडी ऑर्टन के बीच में स्टोरी लाइन कंटिन्यू होती हुई दिखेगी और द फील्ड हमें फिर से अपनी रिटर्न नहीं करते हुए दिखेंगे। इस हफ्ते फिर से WWE हमें या तो रेंडी ऑर्टन के मुंह से ब्लैक ब्लड निकलता हुआ दिखा सकती है या इस बार हमें रेंडी ऑर्टन अपने जैसे दिखने वाले रेंडी ऑर्टन जो फील्ड के द्वारा पोजेस होगा उसको कन्फ्रंट करते हुए नजर आ सकते हैं, जिसके बाद लेजेंड किलर की तबीयत थोड़ी सी हल्की होती हुई दिख सकती है। इसके अलावा दोस्तों मंडे नाइट रॉ पे हमें कीथ ली की रिटर्न होती हुई दिख सकती है और कीथ ली किसी छोटे मोटे मैच में एक जीत भी हासिल करते हुए नजर आ सकते हैं। पर दोस्तों मेन इवेंट के तौर पे हमें बॉबी लेस्ली का सेगमेंट देखने को मिलेगा, जहां पे बॉबी लेस्ली अपने नेक्स्ट चैलेंजर का इंतजार करेंगे और नेक्स्ट चैलेंजर के तौर पे हमें ड्रू मैकिंटायर आते हुए दिख सकते हैं, जो बॉबी लेस्ली को चैलेंज करते हुए नजर आएंगे। पर उनके दोस्त और अब दुश्मन शेमस भी इस सेगमेंट में जरूर आएंगे और क्लेम करेंगे कि ड्रू मैकिंटायर शेमस को हराने में नाकाम रहे, इसीलिए ड्रू मैकिंटायर WWE चैंपियनशिप को डिजर्व नहीं करते। हमें WWE में फिर से शेमस और ड्रू मैकिंटायर के बीच में ब्रॉल होता हुआ दिख सकता है, जिसके बाद फास्टलेन 2021 पे ड्रू मैकिंटायर वर्सेस शेमस का मैच अनाउंस होता हुआ दिखेगा कि एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होगा और जो भी
इस मैच को जीतेगा वो रेसलमेनिया 37 पे बॉबी लैशली को फेस करेगा चैंपियनशिप के लिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ड्रू मैकइंटायर या शेमस में से कौन होगा जो रेसलमेनिया 37 पे बॉबी लैशली को WWE चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेगा? अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।